तो बच्चों, जो आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। जैसे कल हमने इसके भौतिक गुण देखे थे कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, क्षारक में साबुन जैसा टच होता है, लिटमस पेपर के साथ ये क्या अभिक्रिया करते हैं। वैसे ही आज हम देखेंगे ये रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं इसके, धातु के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं, पानी के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए हम अपना सबसे पहला जो इसका है गुणधर्म वो शुरू करते हैं। जितने भी हमारे अम्ल या क्षारक होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। धातु मतलब जिंक हो गया, आपका लोहा हो गया, इन सब के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो ये इसकी स्केलेटन रिएक्शन है। मतलब कोई भी अम्ल के अंदर कुछ धातु डाला जाए तो हमारा क्या होगा, लवण बनेगा, सोल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो 1 मार्क्स में यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है बेटा जी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसकी रिएक्शन है जहाँ पर हमने कौन सा अम्ल लिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है। और फिर जिंक धातु हमने ली तो जिंक क्लोराइड बना हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस निकली। कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो निकली है ये गैस हाइड्रोजन है, इसके लिए हम आपको गतिविधि भी करवाएंगे, एक एक्टिविटी और पॉप टेस्ट जो नीचे है वो करवाऊंगी। अब हम आते हैं हमारे क्षारक के साथ। क्षारक के साथ भी सेम अभिक्रिया है। क्षार और धातु को मिला दीजिए तो उसमें लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर मैंने क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ ही अभिक्रिया करवाई है मैंने, और मेरा सोडियम जिंकेट बना है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपसे सोडियम जिंकेट का सूत्र पूछ सकता है। प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है मेरी, जो हाइड्रोजन गैस का निकलना है वो अब हम आगे सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं कि कैसे पता लगे, क्योंकि गैस ये रंगहीन और गंधहीन, मतलब ना इसमें से कोई खुशबू आती ना ही इसका रंग होता है। तो कैसे हम इस गैस को पता करें कि जो गैस निकल कर गई है ये ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोजन है। उसके लिए आपका पॉप टेस्ट है। पॉप टेस्ट का मतलब पॉप साउंड आती है। हाइड्रोजन गैस की एक अभिक्रिया है कि जैसे एक गुणधर्म है कि अगर उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो वो गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोजिव गैस है, धमाके करने में इस्तेमाल होती है। जितने आपके बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, उसमें इस्तेमाल होती है। ज्वलनशील गैस है जो धमाके के साथ जलती है। तो जैसे ही हमने जो भी अभिक्रिया हम करेंगे उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे और अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो उसके अंदर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इसको हमने पॉप टेस्ट के नाम से जाना है। इसी की एक अभिक्रिया एक्टिविटी है जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, ये रिएक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है आपकी, ये हमारी एक्टिविटी है। हमने एक परख नली टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड डाला है। 5 ml उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाल दिया है। ये सेटअप आप देख लेंगे कि किस तरह से हमने किया है। ये हमारी परख नली है जिसके अंदर जो डला हुआ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये अम्ल वाला एरो आ रहा है। जो दाने दाने से आप देख रहे हैं ये इसके अंदर HCl है, HCl इसके अंदर भरा हुआ है और दाने दाने जिंक के टुकड़े हैं। आपके दानेदार जिंक के टुकड़े हमने लिए हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जो छोटे छोटे दाने आप देख रहे हैं ये हमारे धातु के दाने हैं, जिंक के दाने हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो हमें इसमें कुछ समय के बाद बुलबुले दिखाई देने स्टार्ट होते हैं, बबल्स दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। ऊपर से हमने इसको कॉर्क फिट किया हुआ है तो बबल्स बाहर नहीं जा पाते। इस कॉर्क में से ही ये प्रवाह नली हमने छेद करके अंदर डाली। सारे बबल्स, जो भी गैस बनी वो गैस इस प्रवाह नली में से जाती है। पानी में बबल्स, बुलबुले उत्पन्न होते तो हमें पता लगता है कि गैस निकलनी शुरू हो गई है। और जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाते हैं, पॉप ध्वनि बोल दीजिए या फट फट की ध्वनि बोल दीजिए, जैसे हल्के फुल्के पटाखे जलते हैं उस तरह की ध्वनि इसके अंदर उत्पन्न होती है। स्पार्क होती है आपकी मोमबत्ती के आसपास। तो वो क्या दिखाता है कि जो मेरी गैस उत्पन्न हुई है वो मेरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस मेरी उत्पन्न हुई है। तो हमने अम्ल और क्षारक को धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं वो हमने अभी अच्छे से समझा है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
कि जो हमारे धातु कार्बोनेट्स हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। आप कोई भी धातु कार्बोनेट ले लीजिए और उसके साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन लवण तो बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनता है H2O बनता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। तो इसका स्केलेटन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, फिर मैं इसी एक्टिविटी पे वापस आती हूँ। अब हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट्स को हमने देखा है अम्ल और क्षार के साथ। तो सबसे आसान ध्यान रखने वाली जो बात है इसके अंदर कि जितने भी मेरे क्षार हैं वो धातु के कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, सिर्फ अम्ल करते हैं। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेता है किसी अम्ल की क्षारक को हमने धातु के बाइकार्बोनेट के साथ डाला या कार्बोनेट के साथ डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन इसके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे वो हम देख लेते हैं। हमने जो अम्ल लिया है वो HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है, और जो हमने धातु कार्बोनेट लिया है वो सोडियम कार्बोनेट लिया है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, Na2 है हमारा। तो लवण बनेगा NaCl आपका, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O बनेगा। अब यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे, वो भी हम एक और एक्टिविटी इसके साथ ही आज करेंगे। दूसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमारी रिएक्शन क्या होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया है NaHCO3, NaCl गैस हमारा बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O। सॉरी बेटा, यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट ही लिया था, गलती से मुझसे सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया। ये मैं फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि जो HCl है Na2CO3 मतलब धातु के कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl नमक बनाता है, सोडियम क्लोराइड CO2 गैस बनाता है और H2O मेरा निकलता है। दूसरा, जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है तो भी मेरा पीछे के प्रोडक्ट्स सेम ही होते हैं, सिर्फ मेरा यहाँ पर अंतर आता है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि जो मेरी गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए हमारे पास एक और टेस्ट है, चूने के पानी का टेस्ट। इसमें मैं क्या करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो वो दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्किश वाटर कलर का हो जाता है ज़्यादा मात्रा में जो है आपका। तो वो हमारी एक्टिविटी है जो हमें बहुत डिटेल में इसको पढ़नी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सफ़ेद रंग की PPTC होती है, दूधिया पानी कर देती है ये हमारे H2O को। ये एक्टिविटी अभी हम हमारी देखते हैं कि किस तरह से हमने चूने के पानी का टेस्ट। ये देखिए बेटा, ये है हमारे चूने के पानी का टेस्ट वाली अभिक्रिया जिसमें हम ये सिद्ध करते हैं कि जो गैस उत्पन्न हुई है वो मेरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके लिए मैंने क्या लिया है, HCl एसिड लिया, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट मैंने डाला, कार्बोनेट डाल दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, दोनों में ही सेम अभिक्रिया करेगा मेरा। सोडियम कार्बोनेट के कुछ दाने हैं इसके अंदर और जो एसिड है वो मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाला। जैसे ही मैं डालूंगी इनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसके बाद आपकी गैस उत्पन्न होगी। उस गैस को चेक करने के लिए मैंने वही प्रवाह नली या निकास नली आप देख सकते हैं वो ली है, और इसके अंदर जो दूसरा मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है उसमें मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है जिसे चूना कहा जाता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाला है। और ये जो इस पानी को जैसे ही इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी ये उसे मिल्किश वाइट कलर का, दूधिया कलर का कर देगी, बिल्कुल वाइट कलर कर देगी। और ये वाइट कलर किसके कारण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण मेरा ये जो वाइट कलर है ये उत्पन्न होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट मेरा बना उसके कारण मेरा जो है उसका ट्रांसपेरेंट पानी का जो है रंग दूधिया कलर का हो गया, वाइट कलर का मेरा कलर हो गया है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है आपका, चौक है, संगमरमर है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग टाइप्स हैं बेटा जी। जो आप लोग घरों में वाइट पत्थर लगाते हैं, चूना पत्थर यूज करते हैं आप लोग, या चौक हमारे स्कूल्स में भी यूज होते हैं, ये सब चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट की ही हैं। दूसरा, अगर मैं बहुत मात्रा में, ये हमारी छोटी अभिक्रिया है, अगर इसी को मैं बड़े पैमाने पर अभिक्रिया करती हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मैं बनाती हूँ तो ये वाली अभिक्रिया मेरी होगी जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो।
तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे अम्ल हैं वो सारे के सारे आपके धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O हमारा निकालते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। आपस में ये कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब अम्ल और क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा लवण बनता है। और इसी को मैंने उदासीनीकरण रिएक्शन कहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। आप लिख लीजिए इस बात को कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, नमक मेरा बनता है। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये है आपकी क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्षार लिया, HCl मैंने नमक लिया, अम्ल लिया। ये मेरा बना NaCl प्लस H2O। ये मेरा क्या बना है, आपका उदासीनीकरण हुआ, मतलब हमने इनके गुण धर्मों को उदासीन कर दिया है। ये अभिक्रिया है। इससे आगे है धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कॉपर का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, उनके साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं वो हम देखते हैं। अभी स्केलेटन दिखा दूँ पहले मैं आपको कि जितने भी धातु ऑक्साइडों के अंदर आप अम्ल डालेंगे तो लवण और जल हमारा बनता है। आप कॉपर ऑक्साइड का लवण ले लीजिए आपने, या आप किसी और धातु का आप किसी और धातु को ले लीजिए, उसके अंदर जब अम्ल डालेंगे तो हमारा लवण और जल हमारा बनता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं इसीलिए। और दूसरी इनकी प्रकृति में अंडरलाइन कर दूँ, 1 मार्क्स में क्वेश्चन लगभग आता रहता है आपका कि जो मेरे धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति कौन सी होती है। क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड्स की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारकीय ऑक्साइड से इन्हें कहा जाता है। तो देखिए बेटा, अब जो मैंने बताया था कि जो मेरे धात्विक ऑक्साइड्स हैं उसके साथ अभिक्रिया आप अपने स्टडी मटेरियल से भी देख लीजिए। स्केलेटन रिएक्शन मैंने पहले भी करवा दी। धातु का ऑक्साइड आप लेंगे तो अम्ल बनेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल मेरा निकलेगा और लवण बनेगा। इसमें कोई गैस नहीं निकल रही, इसीलिए इसमें कोई टेस्ट भी हमें नहीं करना है। कॉपर ऑक्साइड मैंने लिया, ये धातु का मैंने ऑक्साइड लिया, धातु है कॉपर आपकी। HCl के अंदर इसके कुछ टुकड़े जब मैंने डाले तो कॉपर क्लोराइड बना, ये लवण है। और इसके चलते जो कॉपर है आपका, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, तो कॉपर क्लोराइड के बनने से भी जो मेरा विलयन है उसका रंग नीला हो जाता है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि ये मेरा कॉपर क्लोराइड बन चुका है, अभिक्रिया मेरी हो चुकी है। मैं बता चुकी हूँ धातु की ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब हम आते हैं अधातु के ऑक्साइड्स के साथ। जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड्स हैं उनके साथ हमारे क्षार अभिक्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया है। अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन अधातु है, उसका ऑक्साइड है CO2, उसको मैंने क्षार लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करवाया तो CaCO3 वही कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना है और H2O निकला है। और इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं मेरे अधात्विक ऑक्साइड सारे के सारे। ये टॉपिक मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको यहाँ तक, लेकिन फिर एक बार रिवीजन करा देती हूँ। जल की उपस्थिति में जितने भी मेरे अम्ल हैं H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, या H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन जो मैंने कल की ही वीडियो में भेजा था वो करते हैं। जो पानी है H2O, एक H पॉजिटिव आयन और लेके H3O पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है। पानी में जैसे ही हमने अम्ल डाला तो मेरा हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोरीन गैस मेरी निकल गई। OH के साथ इन्होंने बोला जितने भी क्षार हैं वो OH गैस लवण OH आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH को जैसे ही आप पानी में मिलाएंगे Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव मेरा अलग हो जाएगा, जो आपका क्षार का होना दर्शाता है। लेकिन ये बात एक ध्यान रखने योग्य है कि सारे क्षारक पानी में नहीं घुलते। जो क्षारक पानी में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ये भी कल मैं करा चुकी हूँ। सावधानियाँ मैं आपको करा चुकी हूँ कि अगर जल के अंदर साथ अम्ल या क्षारक को मिलाना है तो बहुत ज़्यादा सावधानी हमें रखनी पड़ती है। ये क्रॉस वाला साइन है, अम्ल में आप सीधा पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इसके कारण इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी कि ये फट सकता है और आपके चेहरे पर सब जगह आपके ऊपर एसिड गिर सकता है। जल के अंदर आपको कुछ बूंदे अम्ल की मिलानी है
और वो भी आपको धीरे धीरे मिलानी है और हिलाते रहना है बीकर को, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तापमान में परिवर्तन मेरा ना हो। ये आप देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समरी दे दी है, जिसे हर बच्चा याद करेगा कि ये जो रासायनिक समरी है, अम्ल की अभिक्रियाएं इन्होंने दी। अम्ल की अभिक्रियाएं हमने सबसे पहले जो अभिक्रिया करी थी अम्ल और धातु की करी थी। अम्ल और धातु जब भी मिलते हैं तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना हम पॉप साउंड की टेस्ट के साथ कर सकते हैं, जिसमें जिंक के दाने डालकर हम पता कर सकते हैं अम्ल के अंदर। दूसरा क्या है, आपका जो अम्ल है वो आपका अगर हम उसको धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, धातु के कार्बोनेट Na2CO3 हमने लिया था, तो हमारा CO2 निकलेगा और जल निकलेगा। ये मेरी पहली अभिक्रिया थी, ये मेरी दूसरी अभिक्रिया है, ये मेरी तीसरी अभिक्रिया है। तो इसमें CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस को मैंने बताया था कि आप मिल्किश वाटर, दूधिया पानी, चूने के पानी से जब उसे गुजारेंगे तो मिल्किश वाटर हो जाएगा, आपका दूधिया रंग का हो जाएगा। उस वाले टेस्ट से हम कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाते हैं। धातु कार्बन के साथ भी यही अभिक्रिया हमारी होती है। जब भी हमारे अम्ल धात्विक आपस में कर लेते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं आपके। इसी को हमने उदासीनीकरण रिएक्शन कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। और जो पांचवा है वो क्या है, धात्विक ऑक्साइड के साथ। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति मैंने क्षारीय बताई थी, और जब भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और जल मेरा बनता है। अब हम आते हैं आपके क्षार के अंदर। 5 रासायनिक गुणधर्म हमने हमारे अम्ल के देखे हैं। अब हम अपने क्षारक के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। पहला हमने देखा था कि जितने भी आपके रासायनिक गुणधर्म ये लवण हैं वो आपके जितने भी क्षारक हैं वो आपके धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस हमारे बनाते हैं। दूसरा हमने देखा था धातु की कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल के साथ ये वही सेम अभिक्रिया है ये वाली कि ये लवण और जल बनाते हैं। और लास्ट हमने किया था अधात्विक ऑक्साइड्स के साथ। ये अधात्विक ऑक्साइड्स के साथ हमेशा जो है ये लवण और जल बनाते हैं, और ये जो है आपके अधात्विक ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के ये हमारे होते हैं। तो 5 हमने इसके गुणधर्म देख ली, रासायनिक गुणधर्म 5 हमने हमारे अम्ल के देखे। पाँचों के पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस जरूर फ्रेम आउट होते हैं बेटा। अब मेरे अम्ल और क्षारक में समानताएं क्या क्या हैं कि एक तो सभी के सभी अम्ल H पॉजिटिव आयन निकालते हैं, सभी के सभी क्षार OH नेगेटिव आयन निकालते हैं, मतलब आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं जैसे ही इनको पानी में घोला जाता है। दूसरी क्या है, अम्ल या क्षारक को अगर जल में मिलाएंगे तो ये तनुकृत हो जाते हैं, मतलब ये आपके जो है पानी मिलाने से दोनों के दोनों ही तनुकृत हो जाएंगे, और जल में मिलाने पर दोनों ही आयन में टूट जाते हैं और इसीलिए उसके आयतन में हमारी कमी हो जाती है। प्रबलता वाला क्वेश्चन अगर आपने जो मैंने लिटमस पेपर की वीडियो बनाकर भेजी थी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या था कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता कैसे पता करेंगे, उसके H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। जितने H पॉजिटिव आयन निकलेंगे वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितने कम निकलेंगे वो उतना ही वीक होगा। जैसे दही हमारी जो थी बहुत प्रबल अम्ल नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े धोने का साबुन डाला मैंने, वो बहुत प्रबल क्षार था आपका। तो वो किसके ऊपर प्रबलता डिपेंड करती है, आपकी कितने H पॉजिटिव आयन या कितने OH नेगेटिव आयन हमारे निकलते हैं पानी में मिलने पर, घुलनशील होने पर ये लोग कितने निकालते हैं। ये सार्वभौमिक इंडिकेटर मैं आपका बता चुकी हूँ। लिटमस पेपर है जो 2 रंगों के अंदर होता है, ये सब हम कल पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं pH स्केल पर। मेरा जो pH स्केल है वो आपका, या फिर ऐसे करते हैं pH स्केल अगली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटी सी वीडियो इसके लिए अलग से मैं 3-4 मिनट की बना दूंगी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा मेरा, कंपोनेंट्स का है आपका। ये साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं वो हैं। तो pH का मैं अभी थोड़ी देर बाद शाम को वीडियो भेजती हूँ, जब तक आप इस दोनों को पढ़ेंगे। और अब मैं आपको एक्टिविटीज़ की वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। बेटा जी पढ़ लीजिए और मुझे रिप्लाई भेजिए वीडियो कैसी लग रही है।